आज हम बात करेंगे एक ऐसे सितारे की जो हमें सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने सूर्य की। जरा सोचिए, हजारों लाखों सालों से सूर्य देव बिना थके बिना रुके अपनी सुनहरी किरणें हम तक भेज रहे हैं। यह सिर्फ दिन और रात का चक्र नहीं चलाते, बल्कि यह ऊर्जा का एक ऐसा विशाल असीम भंडार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक ऐसा पावर हाउस है जो कभी बंद नहीं होता, जिसका बिल कभी नहीं आता। तो सवाल यह उठता है कि यह सौर ऊर्जा, या जिसे हम अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं, आखिर है क्या? देवियों और सज्जनों, यह कोई जटिल विज्ञान नहीं बल्कि प्रकृति का एक सीधा साधा उपहार है। जब सूर्य की किरणें, जिनमें गर्मी और प्रकाश होता है, हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसी ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है, जो समुद्र के पानी को भाप बनाकर बादल बनाती है और जो हमें सर्दियों में गर्मजोशी का एहसास कराती है। यह एक स्वच्छ, प्राकृतिक और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है जो हर सुबह हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। अब आप पूछेंगे बच्चन साहब, अगर यह ऊर्जा इतनी आसानी से उपलब्ध है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बहुत सही सवाल है। सदियों तक हम इस ऊर्जा के महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहे, जो जमीन के नीचे सीमित मात्रा में है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, हमने सूर्य की इस शक्ति को पकड़ने और उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के तरीके खोज लिए हैं। यह एक ऐसी क्रांति है जो हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां आपके घर की बत्ती, आपका पंखा, आपका टीवी, सब कुछ सीधे सूर्य की शक्ति से चले। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी गाड़ियां घूमने की जगह सिर्फ सूरज की रोशनी पर निर्भर हो। सभी नहीं, बल्कि एक आखिरी जो धीरे धीरे सरकार सौर ऊर्जा को अपनाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी इस खूबसूरत धरती के लिए। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत तकनीक को और करीब से जानते हैं। तो चलिए अब इस खेल के अगले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि यह जादू, यह कमाल होता कैसे है। आपने अपने आसपास घरों की छतों पर या बड़े-बड़े खेतों में नीले या काले रंग की प्लेटें लगी हुई जरूर देखी होंगी। देवियों और सज्जनों, इन्हीं प्लेटों को हम सोलर पैनल कहते हैं और यही है वो जादुई उपकरण जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल देते हैं। ये प्रक्रिया सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर है बहुत दिलचस्प। इन सोलर पैनल्स में बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं, जो एक खास पदार्थ सिलिकॉन से बने होते हैं। यह वही सिलिकॉन है जो रेत में पाया जाता है। जब सूर्य की किरणें, जिनमें फोटॉन नाम के ऊर्जा के कण होते हैं, इन सोलर सेल्स पर पड़ती हैं, तो एक अद्भुत क्रिया होती है। फोटॉन की यह ऊर्जा सोलर सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उत्तेजित कर देती है, उन्हें एक धक्का देती है, जिससे वे अपनी जगह से हिलने लगते हैं। सोचिए, जैसे किसी शांत भीड़ में कोई उत्साह भरी खबर आ जाए और लोग हलचल करने लगे, ठीक वैसा ही कुछ इन सेल्स के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का यह बहाव, यह हलचल ही तो बिजली है। इसी को हम डायरेक्ट करंट या डीसी बिजली कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं, जैसे पंखे, लाइटें और टीवी, वे ज्यादातर एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। तो सोलर पैनल से बनी डीसी बिजली को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण उपकरण काम आता है, जिसे इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर एक समझदार मैनेजर की तरह काम करता है। यह सोलर पैनल से आने वाली डीसी बिजली को लेता है और उसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एसी बिजली में बदल देता है। तो प्रक्रिया यह हुई, सूर्य की रोशनी पैनल पर पड़ी, पैनल ने डीसी बिजली बनाई और इन्वर्टर ने उसे एसी बिजली में बदलकर हमारे उपयोग के लिए तैयार कर दिया। यह पूरी व्यवस्था, जिसे हम सोलर एनर्जी सिस्टम कहते हैं, दिन के समय जब सूरज चमक रहा होता है तब बिजली बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रात में या जब बादल छाए हों तब क्या होगा? कंप्यूटर जी, इसका भी समाधान है। इस सिस्टम के साथ बैटरियां भी जोड़ी जा सकती हैं। दिन में जब पैनल ज्यादा बिजली बनाते हैं तो अतिरिक्त बिजली इन बैटरियों में जमा हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पावर बैंक को चार्ज करते हैं। और फिर रात में या जरूरत पड़ने पर हम इसी जमा की हुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना सरल और प्रभावशाली सिस्टम है।
अब जब हम यह समझ गए हैं कि सौर ऊर्जा कैसे काम करती है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें इसे क्यों अपनाना चाहिए। इसके फायदे क्या हैं? देवियों और सज्जनों, इसका जवाब बहुत सीधा है। इसके फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है आपके पैसों की बचत। जरा अपने बिजली के बिल के बारे में सोचिए, जो हर महीने आता है और अक्सर हमारी चिंता बढ़ा देता है। जब आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं, तो आप अपनी बिजली खुद बना रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ग्रिड से आने वाली महंगी बिजली पर आपकी निर्भरता बहुत कम हो जाती है और कई मामलों में तो खत्म ही हो जाती है। एक बार पैनल लगवाने का खर्च जरूर आता है, लेकिन उसके बाद सालों साल आपको मुफ्त की बिजली मिलती है। यह एक ऐसा निवेश है जो आपको लंबे समय तक आर्थिक लाभ देता है। दूसरा बड़ा फायदा, जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, वह है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि कोयले या डीजल से बिजली बनाने पर कितना प्रदूषण होता है। हानिकारक गैसें हवा में घुल जाती हैं, जिससे हवा जहरीली होती है, बीमारियां फैलती हैं और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन सौर ऊर्जा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह ऊर्जा का सबसे स्वच्छ रूप है। सोलर पैनल जब बिजली बनाते हैं तो कोई धुआं नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं होती और कोई हानिकारक पदार्थ पैदा नहीं होता। यह एक खामोश क्रांति है जो बिना किसी नुकसान के हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करती है। सौर ऊर्जा को अपनाकर हम अपनी धरती माँ को एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का तोहफा दे सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है। इसे अंग्रेजी में रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सब जमीन के नीचे सीमित मात्रा में है। एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा सूर्य, वह अगले 5 अरब सालों तक चमकता रहेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमारी कई पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यह हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। हमें दूसरे देशों से महंगा तेल या कोयला खरीदने की जरूरत कम पड़ती है, जिससे हमारे देश का पैसा भी बचता है। यह ऊर्जा सुरक्षा का एक अचूक मंत्र है। तो संक्षेप में देखें तो सौर ऊर्जा हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, हमारे पर्यावरण को बचाती है और हमें एक आत्मनिर्भर भविष्य देती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी का नुकसान नहीं, बल्कि सबका फायदा है। आपका, समाज का, देश का और पूरी दुनिया का। यह सिर्फ बिजली पैदा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक बेहतर जीवन शैली की ओर एक कदम है। जब एक ही समाधान से इतने सारे लाभ मिल रहे हों, तो उसे न अपनाना समझदारी नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? देवियों और सज्जनों, यह जानकर आपको गर्व होगा कि सौर ऊर्जा को अपनाने में हमारा देश, भारत, दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत सरकार और यहां के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा भविष्य सूर्य की शक्ति में ही निहित है। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको सौर ऊर्जा की क्रांति के निशान जरूर दिखेंगे। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सौर ऊर्जा हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल अब एक आम नजारा बन गए हैं, जो परिवारों को बिजली के भारी बिल से राहत दिला रहे हैं और उन्हें 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि हमारे स्कूल और कॉलेज भी इस क्रांति में भागीदार बन रहे हैं। कई शिक्षण संस्थानों ने अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल अपने बिजली के खर्च को कम किया है, बल्कि वे छात्रों को स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में शिक्षित भी कर रहे हैं। सोचिए, जब बच्चे बचपन से ही सौर ऊर्जा के फायदे देखेंगे, तो वे भविष्य में इसके कितने बड़े समर्थक बनेंगे। यही नहीं, हमारे किसान, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, वे भी सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अब वे डीजल पंपों की जगह सोलर वाटर पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त में पानी मिलता है और उनकी फसल की लागत भी कम होती है। यह कुसुम योजना जैसी सरकारी पहलों का ही नतीजा है। भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग केवल छोटे स्तर पर ही नहीं हो रहा है। हमने दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोलर पार्क भी स्थापित किए हैं। राजस्थान के भादला सोलर पार्क या गुजरात के पावागढ़ सोलर पार्क जैसे विशाल प्रोजेक्ट हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो लाखों घरों को रोशन करने के लिए काफी है। ये रेगिस्तान में चमकते हुए किसी विशाल नीले समंदर की तरह दिखते हैं, जो भारत के रोशन भविष्य का प्रतीक है। हवाई अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक हर जगह सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। यह भारत के लिए कितने गर्व की बात है।
तो देवियों और सज्जनों, आज का हमारा यह ज्ञान सत्र समाप्त करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। सौर ऊर्जा अब कोई भविष्य का सपना नहीं, बल्कि हमारा वर्तमान है, हमारी हकीकत है। यह एक ऐसा मौका है जिसे हमें दोनों हाथों से अपनाना चाहिए। यह एक सरल, सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है जो न केवल हमारे घर के बजट को सुधारेगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरी और सुरक्षित धरती भी देगा। तो आइए हम सब मिलकर इस सौर क्रांति का हिस्सा बने। अपने घर पर, अपने समाज में जहां भी संभव हो, सौर ऊर्जा को अपनाएं और एक बेहतर कल के निर्माण में अपना योगदान दें। क्योंकि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तभी भारत का भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।